नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। भैया बवाल कॉलेज है, एनआईटीज के टक्कर का कॉलेज है, लेकिन ट्रिपल आईटी है। तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट रिव्यू दूंगा आप लोगों को। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। जो अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेज हैं, या हर एक कॉलेज का मैं लगभग एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूं, तो वो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग आती है कि एलिजिबिलिटी। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो या किसी कॉलेज में एक सीट चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आप एलिजिबल हो उसके लिए कि नहीं हो। तो मैं एलिजिबिलिटी बताता हूं इसकी कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा। फॉर बीटेक एडमिशन या इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए आप क्लास 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देखो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ये इसमें लिखा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट अलोंग विथ वन ऑफ द केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। इस तरीके के जो होते हैं उनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो चलेगा। मतलब फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपके पास 75% 10+2 में मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 75% विथ एग्रीगेट 75%। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 65% होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर एससी एसटी ओनली ये रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसके बाद जेई मेन का स्कोर चाहिए होगा आपके पास। अगर आपके पास अच्छा स्कोर है जेई मेन का, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। और जोसा सीसेब से इसमें एडमिशन होता है। जोसा काउंसलिंग और सीसेब काउंसलिंग जो होती है उसके थ्रू ही इसमें सीट मिलती है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जोसा सीसेब क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख लो। अदरवाइज जब जेई मेन की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप लोग करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको सब कुछ समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि जोसा में क्या है, सीसेब में क्या है। सीसेब स्पेशली जोसा का स्पेशल राउंड होता है, उसको सीसेब बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपके पास कि इतना एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। जेई मेन का स्कोर मैंडेटरी है। अब आगे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जेई मेन में कितना स्कोर में होना चाहिए आपके पास, तो वो सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहे तो आपको पता चलेगा। अब बात आती है नेक्स्ट फीस की, कि कॉलेज तो आप ले लोगे लेकिन आपको फीस के बारे में पता होना चाहिए कि लगभग कितना फीस आपको देना है, जिससे कि आप इसकी आरओआई निकाल पाओगे। और आरओआई के साथ साथ आप एक फीस के लिए अमाउंट भी मैनेज कर पाओगे कि कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप आगे की चीजें प्रोसेस कर सको। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको लगभग 9,04,820 रुपए टोटल फीस देनी है। पूरे 8 सेमेस्टर की फीस मैं ये बता रहा हूं, और ये ऑफिशियल है, कुछ भी अनऑफिशियल नहीं है। जहां पे अनऑफिशियल रहेगा वहां पे मैं क्लियरली कोट करूंगा कि ये इनकी साइट से डेटा नहीं लिया है। ये मैंने डेटा इनकी साइट से लिया है। 9,04,820 रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर आया है 2024 में। जो ब्रोचर रिलीज हुआ है वो 4 साल की फीस है टोटल, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है। जो मेस चार्जेस हैं वो मेस चार्जेस आपको 25,000 रुपीज पर ईयर देने हैं। ठीक है, ये देखो लिखा है मैंने, फीस इज एज पर 2024 ब्रोचर। तो अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो लगभग 9,04,820 रुपया हो जाएगा आपका। तो आप अगर एक मोटा मोटा देखोगे तो ये आपका पर सेमेस्टर बनता है जाके लगभग 1,20,000 या 1,13,000 के आसपास। ठीक है, 1,20,000 पर सेमेस्टर। अब अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 2,76,820 रुपए देनी टोटल फीस, 8 सेमेस्टर की, पूरे 8 सेमेस्टर की सिर्फ इतनी फीस देनी है। अब देखो इसमें फीस में वेरिएशन क्यों है, क्योंकि भैया ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे आपको एज पर कैटेगरी फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को फीस में रिलैक्सेशन है यहाँ पे, और अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को फीस में रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कि 9 लाख रुपए देना पड़ रहा है आपको पूरे 8 सेमेस्टर का, सिर्फ 1.2 लाख के आसपास पर ईयर फीस पड़ रही है। यहाँ पे तो 2.25 लाख रुपए हो रहा है, तो कुछ फीस ज्यादा नहीं है। क्योंकि अभी जब इसके बारे में आप पढ़ोगे ना, इसका प्लेसमेंट और पैकेज वगैरह, तो आप एकदम से सन्न रह जाओगे कि अरे इतना अच्छा कॉलेज है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि भैया एनआईटी के लेवल का कॉलेज है, मजाक नहीं है। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सीएसई नहीं है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में सीएसई ब्रांच नहीं अवेलेबल है। सिर्फ 3 ब्रांचेस आपको मिलेंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है,
ये 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तीनों का सीट आपके सामने लिखा है। आईटी में 275 सीट हैं, ईसीई में 118 सीट हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स में 45 सीट हैं। टोटल 438 सीट हो जाती हैं। तो आप ये समझिए कि 438 बच्चों को यहाँ पे सिर्फ एडमिशन मिलता है। उसके हिसाब से आपके पास जेईई मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अभी जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि यार ये डिफिकल्ट तो है कॉलेज लेना, लेकिन कॉलेज बहुत शानदार है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है बीई बीटेक की वो 87 है, एनआईआरएफ रैंकिंग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की। अब बात कर लेते हैं पैकेज का। तो देखो पैकेज तो बहुत ही शानदार है। आप लोग मतलब एज्यूम नहीं कर पाओगे कि यार एनआईटी से अच्छा पैकेज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद दे रहा है। कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी है। जो हाईएस्ट पैकेज है इंटरनेशनल का वो 1.25 CR पर एनम है। इंटरनेशनल पैकेज ये ऑफर हुआ था, हाईएस्ट पैकेज। जब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक की तो 1.21 CR डोमेस्टिक पैकेज हाईएस्ट ऑफर हुआ था। मैं हाईएस्ट की भी बात कर रहा हूं। अब हाईएस्ट को अगर आप छोड़ दोगे, एवरेज पैकेज की भी बात करोगे तो एवरेज पैकेज भी आपको देखने को मिलेगा भी आपके सामने कि 30.68 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है। यहाँ पे 30.68 लाख पर एनम का। जो मीडियन पैकेज की अगर आप बात करोगे तो 20 LPA मीडियन पैकेज है। देखो यहाँ पे एवरेज पैकेज क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोअर ब्रांचेस है नहीं कोई भी, सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं, इसलिए यहाँ पे मीडियन एवरेज पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है। नंबर ऑफ सीट भी कुछ खास ज्यादा तो है नहीं, कितनी 418 बताई थी ना मैंने, 418 के आसपास सीट हैं, इसलिए यहाँ पे पैकेज बहुत ऑफर होता है। अब देखो ये क्लियरली मैं बता रहा हूं, इन्होंने अपने साइट पे इस तरीके का कोई डेटा नहीं डाल रखा है। ये सारा का सारा प्राइवेट एजेंसीज का डेटा है, उसी को सब लोग रिलाई कर रहे हैं, तो उसी पे मैंने भी रिलाई किया है, इसलिए मैंने ये क्लियर लिखा है नॉट फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेस। मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की साइट पे इस तरीके का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे कितना प्लेसमेंट हो रहा है और हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है। ठीक, अब इतना सारा पैकेज तो आपको मिल गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि तो आपके पास स्कोर कितना होना चाहिए, कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी। तो वो देखो मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कट डिस्कस किया हुआ है। ये सीसैब की स्पेशल राउंड काउंसलिंग की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है रैंकिंग। आप जोसा में जाओगे तो जोसा में थोड़ा सा और कम पे ही मिलेगा, लेकिन सीसैब का मैंने ये लिखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी ब्रांच मिली थी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 5870 रैंक पे क्लोज हो गई थी। ये आपकी सीआरएल रैंक लिखी है, कैटेगरी रैंक कोई भी नहीं है, क्योंकि सीसैब में कैटेगरी रैंक नहीं चलती है, आपको सीआरएल रैंक पे ही सीट मिलती है। ठीक है, जोसा में कैटेगरी रैंक चलती है, उसमें ओपन कैटेगरी को सीआरएल, बाकी को कैटेगरी के हिसाब से सीट मिलती है। तो जो 5870 मार्क्स पे क्लोज हुई थी आईटी ब्रांच, उसमें लगभग 99.7 परसेंटाइल मार्क्स बन रहे थे आपके। आईटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 8032 पे क्लोज हुई थी, मतलब 8032 तक सीट मिल गई थी। ये 2024 का डेटा है पूरा का पूरा आप लोगों के सामने, ऑफिशियल डेटा है, कुछ भी अपने मन से नहीं है। ईसीई जो मिली है वो 9200 तक मिल गई थी, ये भी सीआरएल रैंक है। 2024 में जिस बच्चे की 9200 रैंक थी उसको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में ईसीई मिल गई थी। मोर और लेस देखा जाए तो 99.4 परसेंटाइल के आसपास मार्क्स बन रहे थे बच्चे के। ये आईटी विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इंफॉर्मेशन 6192 तक सीट मिल गई थी। ये भी सीसैब का ही डेटा है, सीसैब से लिया हुआ है, सीसैब की क्लोजिंग रैंक है राउंड 2 की। तो इसका मोटा मोटा देखा जाए तो 99.6 परसेंटाइल बन रहा था। ये ओपन कैटेगरी वाले बच्चे का दे रहा हूं डेटा मैं आपको, क्योंकि जो कैटेगरी की सीट थी वो सीसैब तक बची नहीं थी। तो देखो मोटा मोटा आप लोगों के सामने मैंने क्या दिखाया, आप लोग भी इस ट्रेंड को समझ पा रहे हो कि ये ट्रेंड क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास लगभग 99.3 से लेके 99.4 परसेंटाइल मिनिमम स्कोर, ये मैं बता रहा हूं, इतना परसेंटाइल है तो आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज 99.5 परसेंटाइल जब आपके पास स्कोर होगा तो आप ये श्योर हो सकते हो कि आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के सामने डेटा रख दिया है। ये 2025 के लिए मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि लगभग अगर आपके पास 99.5 परसेंटाइल है तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल जाएगा। अब आप लोग ये बोलोगे फिर मैं ट्रिपल आईटी में क्यों जाऊं, मैं एनआईटी में चला जाऊंगा। आप एनआईटी में जा सकते हो, लेकिन ट्रिपल आईटी किसी भी एनआईटी से कम नहीं है, बीट कर रहा है एनआईटी को यार, तो क्यों नहीं आप लोग इसमें जाना चाहोगे। इस चीज को भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।